बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो कैसे गुजरे जी आप लोगों के रोज़े? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। ठंड हो गई है दोबारा से यहाँ पर। अल्लाह ताला इस बाबरकत और पाक महीने के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फ़रमाए। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखें और अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से निजात फ़रमाए। और यहाँ पर आज मदर्स डे में आज एडिटिंग कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला हम तमाम माँ बाप दोनों का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। तो जी, जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो थोड़ा सा खिचड़ी व्लॉग होने वाला है। कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट दिनों के। तो ये 4 मई का पहला पार्ट है, जो मुस्तफ़ा की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट। अच्छा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बड़े मज़े की छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो आप लोगों को अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। Hello, actually we are waiting outside in the parking. My baby has an appointment today, but Mustafa has an appointment. Okay, what's the name? Mustafa, Mustafa. Okay. Yeah, you can go ahead and come on in. Thank you. You're welcome. एक्चुअली मैंने पहले कॉल की, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले पार्किंग में आके आपने खड़े होकर बताना है कि आप लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की आज अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट की। लास्ट टाइम हम लोग जब पाकिस्तान जा रहे थे तो 3 मंथ मतलब 3 से 4 मंथ हो गए। उन्होंने कहा था अब आफ्टर 4-5 मंथ्स बाद हम इसकी दोबारा से चेकिंग करेंगे ना, टीथ्स वगैरह की। तो बस आज हम उसी सिलसिले में आए हैं। तो चले जी अंदर चलते हैं, क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से वो लोग इतना सारा रश अंदर बनाना नहीं चाह रहे थे। तो वो कह रहे थे आप हाँ चलते हैं, वो कह रहे थे आप पहले बाहर आएंगे, बताएंगे हमें, और हम फिर आपको बताएंगे कि आपने किस टाइम अंदर आना। तो चलिए जी अंदर चलते हैं। दरवाजा खोलें। मुस्तफ़ा की अपॉइंटमेंट है। वो भी डेंटिस्ट। क्या होने वाला है आज? तो Like a little necklace. वाह, ये तो क्या मजे है। It's okay. No. It's so you don't get dirty. You don't want your shirt to get dirty. It's so difficult to do all these things with the babies, I guess. Oh, I know. It's okay. Let's No. a little bit at a time. How do your teeth feel, Mustafa? Say ah. Good. I'm gonna look with this, okay? It's a little napkin. Good. It's okay. Sometimes what helps. Kids in the mirror. वो देखो अपॉइंटमेंट आपकी है and I'm laying down. Do you see it? So this goes on your tooth, and it has a nice little bubble gum flavor. Do you like bubble gum? Yeah. Look at it. Isn't it cool? Can I try it in there? Great. You're doing great. Yeah, you're doing really nice. It's caramel flavor. It's clear, so this one's a little bit. Open. Does the toothbrush cool? There you go. That's okay. It's okay. Open. It's okay. Doesn't like it. They're really all pink. So let's see what he picks. Mustafa, what You pick what do any you of want to pick? these. Do you like this one? Wow. Nice closing your draw. हाथ दो जरा। So we are all set. अब हम जाएंगे कहाँ पे? घर जाएंगे अब हम, है ना। मुस्तफ़ा को नया ब्रश भी मिल गया। मुस्तफ़ा को वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रश करना। गुड। एक्चुअली यहाँ पे बचपन से इसलिए शुरू कर देते ताकि बच्चा थोड़ा यूज टू हो जाए, मतलब टूल्स वगैरह से डरे नहीं। एकदम से जब हम बड़े बच्चे को लेके जाते हैं वो थोड़ा डर जाता है, और इतने छोटे बच्चे को जब लेकर आते हैं तो डॉक्टर से भी यूज टू हो जाता है, उसको यहाँ के माहौल का भी पता चल जाता है, डेंटिस्ट की चीज़ों का सारी, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाने का वाकई बड़ा डर लगता है। सो वो मुझे ये कह रही थी अगली अपॉइंटमेंट अब 6 मंथ बाद है, इंशाल्लाह नवंबर में फिर आएंगे हम। मुस्तफ़ा, रोजी राइट? Rosie. Wow. She's Rosie. beautiful. What's your little guy's name? His name is Mustafa. Mustafa. Yeah. You are beautiful, handsome. You want to say hi to Rosie? Say You hi wanna to Rosie. Shake Rosie's hand. You wanna shake? Shake, 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 shake. Yeah, Rosie says hi. Rosie, can you sit? Can you sit? You need a bath. Oh, you wanna Wow. shake? Shake. Good girl. Wow, she's good. Yeah, I don't know what she got into. We were at the cemetery and she The got into beautiful something dirty. ribbons over there. Oh, yeah, she's a dirty girl, though. You're dirty. You need a bath. A tubby. Can you say bye-bye? Bye bye. Say bye bye. Thank you. Have a good day.
मुस्तफ़ा आज लॉन्ड्री कर रहे हैं जी, मैंने कुशन्स धोए हैं तो मुस्तफ़ा मामा की हेल्प कर रहे हैं, एक एक चीज़ बाहर लेकर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा ने ऑयलिंग भी की हुई, आज हमारा क्लीनिंग डे है, आज ये वाला रूम क्लीन होना है। किचन तो मैंने अंदर कैबिनेट्स वगैरह क्लीन कर ली थी, लेकिन अब ऊपर वाली क्लीनिंग रहती है, वो आज करनी है इंशाल्लाह। लॉन्ड्री रूम भी क्लीन करना, मतलब बहुत काम है बाबू, बहुत काम है। नहीं निकल रहा जानी, ओए होए होए होए। हाय 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 हाय, फाइनली आपकी उससे बड़े कुशन्स है ना, कैसे उठाएं हम। हाय 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 हाय, थैंक यू। चलो दरवाजा बंद कर दो, थैंक यू। तो ये है जी हमारा लिविंग रूम, और ये लिविंग रूम कम और हमारा स्लीपिंग रूम ज़्यादा है। मुस्तफ़ा का प्लेइंग रूम है, मतलब हर बंदा इधर आके लेटा होता है और मुस्तफ़ा के सारे टॉयज़ भी इधर ही हैं। तो खैर ये मैं जितना भी साफ़ कर लूँ ये थोड़ी देर बाद फिर वैसा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, डीप क्लीनिंग तो मस्ट है। अच्छा, जिस कुशन्स पे दाग थे वो कुशन्स मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा धो रही थी, मुझे थोड़ा बहुत था भी, मैंने कहा ऐसा ना ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ कुछ हटा रही थी, रिस्क ले रही थी क्योंकि मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, और ख़ैर फिर भी मैंने कहा चलो लेट्स टेक ए रिस्क। तो मैंने सारे रिमूव कर दिए, लाइक जिन पे दाग वगैरह थे, ठीक है। और अब इनको मैं वॉश करने लगी हूँ। ये देखिए जी, जिस तरह आप देख सकते हैं, कुछ मैंने रिमूव किए क्योंकि कुछ बिल्कुल ही, एक आध सोफ़ा उस तरफ जो सोफ़ा पड़ा उस पर तो हम कभी बैठे ही नहीं है ना, तो वो तो बिल्कुल ही ठीक था। तो खैर ऐसे ही मैं अब कुशन्स वगैरह रिमूव कर रही हूँ और सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ क्योंकि होने वाली है थोड़ी सी सेटिंग चेंज। और क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइक अगर आप हर कुछ अरसे बाद एक चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं ना, तो वैसे एक डिफरेंस फील होने लगता है। बेशक कि वो चीज़ पुरानी ही हो, लेकिन सिर्फ उसकी जगह तब्दील करने से भी ना हर चीज़ बड़े मज़े की नई लुक देने लगती है। खैर मेरे माइंड में आया कि चलो सोफ़ा इधर रखते हैं। किसी ज़माने में हमारा सोफ़ा यहाँ पे इस तरह पड़ा होता था, लेकिन ये जो हमारी कारपेट है बहुत बड़ी है, मोटी भी है, और इसको मैं फ़ोल्ड भी नहीं करना चाह रही थी, इसको मैं सोफ़े के नीचे भी नहीं करना चाह रही थी, लाइक अजीब सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दूसरा ये कि मेरा लिविंग रूम बहुत छोटा लगने लग गया था इस सेटिंग के बाद। मैंने इतनी मुश्किल से हर चीज़ इधर उधर की और फिर मैंने सोचा कि नहीं, वापस इसको लेके जाते जिधर ये है। इस तरह ज़रा थोड़ी खुली लुक आ रही थी। फिर मैंने दोबारा से हर चीज़ जैसी थी वैसी रख दी। मैंने कहा चलो जैसा भी है ठीक है, बस सिर्फ डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये है जी कारपेट क्लीनर स्प्रे। ये स्प्रे मैं कर रही हूँ 15 मिनट्स के लिए, इसको मैं करके छोड़ दूँगी और तब तक मैं बाकी काम कर लूँगी क्योंकि 15 मिनट्स बाद इसको फिर वैक्यूम करना होता है इसको स्प्रे करने के बाद। तो फ़िलहाल तो अच्छे से मैं हर जगह कोने खुदड़े में हर जगह स्प्रे कर रही थी क्योंकि इससे ज़रा थोड़ी फ्रेश लुक आ जाती है कारपेट की। दूसरा ये कि स्मेल बहुत प्यारी आने लगती है, लाइक खुशबू सी आने लगती है। तो अब मैंने सोचा कि चलो जब तक 15 मिनट्स हो रहे हैं तब तक मैं साइडों पे झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ क्योंकि उसको तो मैंने वैसे ही वैक्यूम करना है। तो ये अभी डेक भी सेट करना है हमने, है ना, इंशाल्लाह। लेकिन आज मेरा इरादा था लेकिन बारिश शुरू हो गई, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं। मुस्तफ़ा की लुक चेक करें तेल वाली मैं और ये ना मासी हुलिये में फुल ऑन। अभी बस सफाई के बाद फिर इसको मैं नहाइया करवाती हूँ और शुक्र है बारिश होगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि पौधों को अच्छे से पानी देती हूँ। अच्छा, कुशन्स को हटाओ, जो उसके अंदर से गंद निकलता है बंदा हैरान हो जाता है। क्या सिक्के, पेन्स और बिस्किट्स, भूरा उनका, चिप्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रही थी। शाबाश, माशाल्लाह, कितना अच्छा बच्चा है, जो मामा करती है वही करता है। करो करो, शाबाश, अच्छे से करो। करो, मामा ने मना तो नहीं किया, करो। तो सोफ़ों के नीचे से भी मैंने अच्छे से गंद वगैरह साफ़ कर लिया और साथ में कुशन्स वगैरह क्लीन हो रहे हैं। और क्योंकि आज ही मैंने इनको ड्राई करके बस लगा ही देना था। तो यहाँ पर हो रही है जी वैक्यूमिंग। और कालीन थोड़ी मोटी है तो बड़ा ही मुझे ना लाइक मुश्किल से करना पड़ता है, वो मतलब अजीब सा हो जाता है। पतली कालीन पे तो 2 मिनट में वैक्यूम हो जाता है, इस पे बड़ी मुश्किल से मुझे करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने छोटा सा रग बिछाया हुआ है, थोड़ा सा फ्लोरल सा, जस्ट टू क्रिएट अ स्प्रिंग वाइब्स। और अब मेरा दिल मुस्तफ़ा को नहाया करवा दे इसने, और मैंने इकट्ठे तेल लगाया था, सही अच्छी सी चंपी की थी मैंने इसकी। तो नीचे तो सारी सफाई डन हो गई थी, लॉन्ड्री की भी, लिविंग रूम की भी। अब मुस्तफ़ा को थोड़ा सा नहला रही हूँ, फिर खुद भी ज़रा नहा धो के अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के थोड़ी इबादत करते हैं। और क्या कहते हैं, बस फ़िलहाल की तो यही अपडेट है।
बात कर रहे हो? मेरे मेकअप से ये खोलने की क्या जरूरत? उफ अल्लाह, मुस्तफ़ा बहुत अच्छे काम कर रहे हो, चलो शाबाश। आ जाओ। एक्चुअली अभी हमारे घर के बाहर अफ्तारी पड़ी हुई थी, मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करते हैं क्या क्या है इसमें। मुस्तफ़ा देख के रो रहा है। ओके जी, आई थिंक ये चाट लग रही है मुझे। और इसमें क्या है जी? इसमें है राइस एंड चिकन। वाओ, एंड व्हाट इज दिस? रमज़ान मुबारक, माशाल्लाह बहुत क्यूट सा कार्ड है। ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक। और क्या है मुस्तफ़ा? ओहो हो, ड्रिंक भी है जी मज़े की। और ये इतने मज़े का क्यूट सा इन्होंने भेजा। इसके अंदर कैंडीज़ हैं और कोई ये है जी शाही मेवा और इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें। एंड व्हाट इज़ दिस? मुस्तफ़ा माशाल्लाह जी, ये हमारी अफ्तारी आई है आज। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सारा फॉर सेंडिंग दिस। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपके रोज़े कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा के लिए तो बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट आ गया जी। मुस्तफ़ा का एक सैंडल कहाँ? चलें जी इसको ओपन करते हैं। वाओ, ये क्या है? वाओ। तो जी अभी हम जा रहे हैं हॉरक्स। मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, घर की ग्रोसरी करनी है। आ जाओ। और फिर उसके बाद मैंने घर आके बताना कि मैंने सुबह मैं एक्चुअली डेक वगैरह साफ़ कर रही थी। बहुत लोग अगला व्लॉग देखेंगे इसका। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी करने के लिए। ये आखिरी 3-4 दिन इतने मतलब ऊपर नीचे काम आ गए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और चलें जी मिलते हैं आपसे ग्रोसरी स्टोर पे। हॉरक्स जाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ जी ग्रोसरी करने के लिए। फिर मैंने जाना है शाम को अफ्तारी लेके अपने ससुर के पास। वैसे तो मेरी फ्रेंड ने मुझे अफ्तारी भेज दी है, लेकिन पकौड़े वगैरह बनाने हैं और वो मैं वकार लोगों के लिए लेके जाऊंगी। कल मैंने बहुत सारी बिरयानी बनाई थी जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, तो वो ऐसी पड़ी हुई है, इतनी खाई नहीं गई। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी ले जाते हैं उनके लिए। बहुत रश है भाई आज हॉरक्स पे। पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है। पैको पैक। ओए ये तो सो गया मुस्तफ़ा। मैंने ग्रोसरी करनी थी तो मैं कहाँ से उठाऊँ अब मैं। हॉरक्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। मतलब चाहे वो ग्रोसरीज के लिए हो, चाहे वो घर की किसी चीज़ के लिए हो, चाहे इनका गार्डन सेक्शन हो। मतलब आप खुद देखें, ज़रा अंदाज़ा लगाएं। मैं इनके गार्डन एरिया में आई थी। मैंने वैसे ही बस मैंने कहा चलो चक्कर लगाते हैं, व्लॉग बना लेंगे। लेकिन सिर्फ देखने से कहाँ दिल भरता है बॉस। मैंने कहा अच्छा तो चलो 3-4 एक उठा ही लेती हूँ। 179 का ना 4 मिल रहे थे। मतलब 4 फूलों के वो बूटियाँ ही कहते हैं ना, जो भी हैं। तो मैंने उठा ली इस तरह कुछ डिफरेंट फूलों की। मैंने कहा चलो लगा लेते हैं जहाँ पे सीड्स नहीं ग्रो हुए मेरे, क्योंकि कुछ अदद सीड्स मेरे ख़राब भी हो गए थे क्योंकि बारिशें हो रही थी, ठंड पड़ गई थी। मैंने सीड्स जल्दी लगा लिए थे। यहाँ पे तो मौसम अभी तक चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो उन गमलों के लिए लगा लेते हैं। वो आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने इस तरह से ग्रोसरी भी कर ली। ग्रोसरीज हो गई जी। कल मदर्स डे, आज बहुत रश था मदर्स डे की वजह से। चलिए जब घर मिलते हैं आपसे। तो ये जी अफ्तारियाँ मैंने रख दी हैं खान की, वकार लोगों की। और ये मैंने अपने लिए 2 चीज़ें बाहर रखी हैं ताकि रास्ते में खुलने वाला मेरा मुझे पता है, तो मैं ये खाऊंगी। अल्लाह बहुत देर हो गई है। Steve is having a spring rolls and he is enjoying it. Best cook in the world. In the whole world. Oh. And I bring biryani too. And it's spicy. भाई बॉम्बे में
It's pakora. It's pakora. And I'll break it in half so you can see pakora. Guys, he's trying pakora for the very first time. Oh yeah. About to dip it in this sauce. That is supposedly spicy, but we'll see. Oh my goodness! This is so good! Really? This is the best thing in the world. I'm so happy. Everybody should eat this. Assalamu alaikum. Where are you going? So happy. You started playing, he's so happy now. So happy. Yeah. Oh, going in the freezer. मुस्तफा वापस आ जाओ, उधर नहीं जाना. I like your socks. Oh, you know whenever मजा आ रहा है यहाँ पे. I love food so much. This is good. This is good too. Best cook ever. Mustafa, Steve is trying spring roll. Is this a samosa roll? It's like we can call it samosa roll too, spring roll too. Yeah, another bite. You know Bali does the same. Yeah, but you exaggerate more. And he's like, oh. Because I love food. he just like close his eyes. That's it. And you're like, It's because it sends me like music. It's like music. huh? It's so good. Mustafa, I would be fat if I ate your cooking every day. they're not. After 1 month, you'll be like, oh, I'm tired of That's not true. You can't be done. You can't be tired of that food. There's You know, no I way. try a lot of different things. If you eat like 3 times a day. 9:13 हो चुके हैं और अब हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं क्योंकि मतलब हस्बैंड भी आने वाले हैं, फिर मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे ही खाना खाएंगे. मैंने बस सिर्फ खोला ही था और खाया नहीं, इन्होंने ही खाया. मैंने कहा मैं घर जाके खाऊंगी इकट्ठे बैठ के अभी, क्योंकि आधा खा लेती आधा मतलब फिर अजीब सा दिल हो जाता है ना, सो इसीलिए. तो जी यहाँ पर अपने चाहने वालों को कुछ थैंक यू बोल देते हैं. सबसे पहला नाम है जी शाज जी, मारवा रशीद, नदीम अब्बासी, आशीष सयाल, मोहसिन शाह एंड चौधरी अबू सफियान. थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग माय कंटेंट और इसी तरह का ही आप सपोर्ट करते रहें. थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट. तो जी अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त. नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी. डेक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है इंशाल्लाह, देखना मत भूलिएगा. ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.